अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रूल फॉर नेमिंग वेरिएबल। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये पढ़ना है कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है। अब वेरिएबल वेरिएबल को मैं आपको एक डिफाइन करवा सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल सपोज हमारे पास कोई नेम है। फॉर एग्जांपल ये 5 है। अब मैं इस 5 को क्या करता हूँ, मैं इस 5 को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूंगा। अब वो वेरिएबल कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ए इज इक्वल टू 5। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हमारा 5 है, ये इस ए के अंदर स्टोर हो चुका है। अब जब मैं इस ए को कॉल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए के अंदर जो वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे मैंने 5 स्टोर किया तो 5 मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 स्टोर करूंगा तो 10 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हम जो भी वैल्यू को स्टोर करेंगे, हमें वो वैल्यू मिलेगी। अब वेरिएबल तो आ चुका है। अब नेमिंग वेरिएबल क्या मतलब जो हमारा वेरिएबल होता है, ये हमारे पास क्या है, नेम है वेरिएबल का। तो ये हम नेम जो हम लिखते हैं, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स के तहत हम क्या करेंगे, ये नेम लिखेंगे। अब देखते हैं कि फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास। हमारे पास फर्स्ट रूल है, ए वेरिएबल नेम मे कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। अब हम मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये हमारे पास लेटर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं और अंडरस्कोर क्या होता है। अब देखिए लेटर्स की बात करता हूँ मैं। लेटर्स में क्या आ जाते हैं, ए टू जी, यानी ये कैपिटल है। अब ये ए टू जी मतलब ए कैपिटल भी हो सकता है, बी कैपिटल भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ए से लेकर जी तक कोई भी आप जब लेटर्स इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल के नेम में, तो वो कैपिटल भी हो सकता है। अब मैं कहता हूँ कि बी इज इक्वल टू नेम, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 दे देता हूँ, तो क्या करेगा, अब बी की वैल्यू में ये 5 स्टोर हो जाएगा। अब इसी तरीके से अब दूसरा लेटर्स क्या है, दूसरा लेटर्स ये है कि स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी तक हम इसमें भी कोई नेम लिख सकते हैं। अब ये आ गया लेटर्स। अब आ जाती है बात डिजिट्स की, कि डिजिट्स क्या चीज़ होती हैं। डिजिट्स हमारे पास नंबर आ जाते हैं, यानी 1 2 3 4 5, यानी आप इससे आगे कुछ जितना भी, ये कंटिन्यू है यानी अनलिमिटेड है, इनमें से आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। इसकी मिसाल मैं देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि A5 इज इक्वल टू 100 के। अब जो हमारे पास ये A5 होगा, इसमें क्या 100 की वैल्यू को स्टोर कर लेगा। इस वैल्यू को इस A5 के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, या ये A5 इस वैल्यू को स्टोर कर लेगा। अब अंडरस्कोर क्या होता है, अंडरस्कोर ये हमारे पास साइन होता है अंडरस्कोर का। अब आपको इस तीनों चीज़ों का पता चल चुका होगा कि लेटर्स क्या चीज़ होती है, डिजिट्स क्या चीज़ होता है और अंडरस्कोर क्या चीज़ होती है। अब मैं आपको फिर दोबारा ये पॉइंट क्लियर करवा देता हूँ कि हमारे पास वेरिएबल नेम में कंसिस्ट ऑफ लेटर्स। अब लेटर्स में क्या आ जाता है, ए से लेकर जी तक ये कैपिटल है। अब ए से लेकर जी तक ये स्मॉल है। अब डिजिट्स डिजिट्स में आप ये आ गए हैं, डिजिट्स की जगह आप नंबर भी लिख सकते हो। एंड अंडरस्कोर, अब अंडरस्कोर में मैंने आपको साइन बता दिया कि ये हमारे पास अंडरस्कोर का साइन है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा जो वेरिएबल का नेम होगा, इन सारे नंबर्स पे मुश्तमिल होगा। लेटर्स भी यूज कर सकते हैं, नंबर भी और अंडरस्कोर भी। अब दूसरा रूल पढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या है हमारे पास, अब हमारे पास दूसरा रूल है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए वेरिएबल नेम मस्ट बी ए लेटर एंड एन अंडरस्कोर। अब इसमें क्या होगा, अब हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल का फर्स्ट लेटर होगा, अब देखें ये हमारे वेरिएबल है, इसका फर्स्ट लेटर क्या है हमारे पास, ए कैपिटल। अब दो सेकंड क्या है हमारे पास, 5। तो इसमें उसने कहा कि फर्स्ट लेटर जो होगा, अब फर्स्ट लेटर क्या है हमारे पास, ए। वो क्या कहता है, वो फर्स्ट लेटर हमारे वेरिएबल का क्या होगा, हमारे वेरिएबल का फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या होगा, या लेटर्स होगा, सॉरी। हमारे वेरिएबल का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, ये हमारे पास कैरेक्टर है, जो हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो क्या होगा, लेटर्स होगा। लेटर में क्या आ जाते हैं, मैंने आपको पहले पहले बताया है, ए बी सी
यानी जी तक, स्मॉल बी और कैपिटल ये दोनों। अब अंडरस्कोर आ जाता है कि हमारा हमारा दूसरा क्या है अंडरस्कोर, या तो लेटर होगा या अंडरस्कोर होगा। मैंने आपको पहले बता दिया कि अंडरस्कोर हम इस साइन से शो करते हैं। अब ये दूसरा रूल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। ये कुछ वैलिड है नेम वेरिएबल और कुछ इनवैलिड है। अब ये वैलिड क्या कहता है? अब वैलिड हमने क्या कहा? वैलिड हमारे पास आ गया ए। अब ए हम इस रूल के तहत देखेंगे कि फर्स्ट जो लेटर है, पहला रूल हमारा क्या कहता है? वो लेटर होगा, डिजिट्स होगा एंड अंडरस्कोर होगा। अब ये पैरा रूल को देखते हैं। क्या पैरा रूल क्या है हमारे पास? लेटर्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया? लेटर्स, ठीक है। पैरा पैरा रूल हमारा ठीक चल रहा है। अब दूसरे की बात करते हैं। जब दूसरे रूल की बात करूँगा मैं, अब वो कहता है कि या तो पहला जो करैक्टर होगा वो क्या होगा? लेटर होगा, या क्या होगा? या अंडरस्कोर होगा। अब देखें ए हमारे पास क्या है? ये लेटर्स है, तो हमारे पास ए इज़ इक्वल टू 10, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो 10 ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, तो ये ट्रू। अब इनवैलिड में क्या आ जाता है? अब मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हमारा अब वेरिएबल नेम स्टार्ट होगा, उसका फर्स्ट कैरेक्टर, देखें ये फर्स्ट कैरेक्टर है, या लेटर्स होगा, या लेटर होगा, या अंडरस्कोर होगा। अब देखो ये लेटर भी नहीं है और अंडरस्कोर भी नहीं है, तो ये क्या होगा? ये इनवैलिड हो जाएगा। ये देखो ये भी इसको मतलब दूसरे हमारे रूल को फॉलो नहीं कर रहा। दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा, या तो वो अंडरस्कोर होगा, या वो लेटर होगा। अब ये ना अंडरस्कोर है ना लेटर है, तो इस ये क्या हो गया? ये भी हमारे पास इनवैलिड वेरिएबल नेम हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। देखें इसका मैंने आपको समझा दिया। आप देखेंगे ये माइनस नहीं है, ये अंडरस्कोर है। अंडरस्कोर ए, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास लेटर आ गया या अंडरस्कोर। ये हमारे पास अंडरस्कोर आ गया, अब लेटर तो आ गया। इसी तरीके से आप अंडरस्कोर लिख के आप कोई कुछ और भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 5A। तो पहला दूसरे रूल में क्या है कि हमारे पास या लेटर होगा फर्स्ट कैरेक्टर, या हमारे पास क्या होगा? अंडरस्कोर होगा। तो ये देखें हमारे पास ये भी अंडरस्कोर है, ये भी अंडरस्कोर है और ये लेटर है। तो क्या हो गया? ये हमारे पास वैलिड वेरिएबल हो गया नेम। अब ये इनवैलिड वेरिएबल नेम। तो आई होप आपको इन 2 पॉइंट में कोई, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये 2 पॉइंट क्लैरिफ़ाई हो चुके होंगे। अब बात करते हैं थर्ड रूल की। हमारा थर्ड रूल ये कहता है कि स्पेशल कैरेक्टर्स सच एज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्पेशल कैरेक्टर कौन से होते हैं। अब स्पेशल कैरेक्टर हमारे पास होते हैं स्पेशल कैरेक्टर। अब स्पेशल कैरेक्टर में आ जाता है, ये हमारे पास हैश आ जाती है। अब हमारे पास ये साइन आ जाता है, अब हमारे पास ये साइन आ जाता है। इसी तरीके से अगर आपके पास स्लैश आ जाती है, तो ये क्या है? हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर ये होते हैं कि जैसा कि हमारे पास हो गया प्लस, माइनस, डिवाइड। अब डिवाइड को हम अरिथमेटिक में अरिथमेटिक ऑपरेटर में इस तरह साइन नहीं करते। हम क्या करते हैं? डिवाइड को हम स्लैश की तरह मतलब इस तरह से शो करते हैं। अब मोड है। अब ये हमारे पास क्या है? ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर जो है ना हमारे वेरिएबल नेम के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड हमारा पास रूल ये कहता है कि जो हमारे पास अरिथमेटिक और स्पेशल कैरेक्टर हैं, वो इस नेमिंग वेरिएबल के अंदर यूज़ नहीं होंगे। अब रूल नंबर 4 की बात करते हैं। अब रूल नंबर 4 हमारे पास ये है कि कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम। अब कीवर्ड क्या होते हैं? कीवर्ड हमारे पास आ जाते हैं जो पहले से कंपाइलर डिफाइंड हों। जैसे मतलब उसका मतलब है जैसे वॉइड है, मेन है, अब इंट है, कैरेक्टर है। आई थिंक ये 31 कैरेक्टर कीवर्ड्स हैं सी के अंदर। मैं अंदाज़ा कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और इससे कम भी हो सकती हैं। मतलब मेरा जो मैंने एस्टिमेट किया है। अब उसके बाद ये है कि कीवर्ड्स ये होते हैं जो पहले से डिफाइंड होते हैं। देखो
ये वॉइड पहले से डिफाइंड है, मेन पहले से डिफाइंड है, इंट पहले से डिफाइंड है, कैरेक्टर पहले से डिफाइंड है। इसी तरीके से आप फ्लोट लिख दो, जो मतलब पहले से डिफाइंड हो उसको हम कहते हैं कीवर्ड। अब उन कीवर्ड को हम क्या कर सकते हैं, एज अ वेरिएबल के तौर पर, नेम के तौर पर यूज नहीं कर सकते। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि हमारे पास void इज इक्वल टू 35। तो ये हमारे पास ये गलत रूल है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास void है ये पहले से डिफाइंड है, यानी प्री डिफाइंड है, ये पहले से डिफाइंड किया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कीवर्ड को नेमिंग में, नेमिंग वेरिएबल के अंदर यूज नहीं कर सकते। अब हमारे पास आ जाता है 5 रूल्स। फिफ्थ रूल्स, फिफ्थ रूल्स में हमने क्या करना है, वो कहता है कि फिफ्थ रूल्स में द ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी यूज इन वेरिएबल। अब ब्लैंक स्पेस, अब मैं आपको, जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, ब्लैंक स्पेस चाहे फर्स्ट में हो, फर्स्ट में मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट में जब हम हमारा नेम स्टार्ट होता है वो दो कंडीशन है उसकी, या तो हमारे पास अंडरस्कोर होगा या हमारे पास लेटर होगा। अब लेटर में क्या आ जाता है, ए टू जी, कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। अब आती है स्पेस की बात। स्पेस क्या है, जैसे देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 100 के, तो देखो मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दी, ठीक है। अब मैं स्पेस दे के अब बात करता हूँ। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए, फिर से यहाँ पे स्पेस हो, फिर बी इज इक्वल टू 50 के। तो ये हमारे पास क्या है, ये इस फिफ्थ रूल की ये अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है कि द ब्लैंक स्पेस कैन नॉट बी यूज इन वेरिएबल। वेरिएबल नेम के अंदर ना हम क्या कर सकते हैं, ब्लैंक स्पेस यूज नहीं कर सकते। देखिए हमने यहाँ पे यूज किया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेमिंग रूल गलत हो जाएगा। मतलब हम जो नेम देंगे वेरिएबल का नेम, तो वो नेम हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे इस रूल के तहत इसकी स्पेसिफिकेशन जो है फुलफिल नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, जब हम नेम देंगे, नेम के बाद हम कोई स्पेस यूज नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास रूल नंबर 6 की। अब मैक्सिमम वेरिएबल नेम 31 करेक्टर ओनली। अब पहले मैं आपको ये बात बता दूं, देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे नेम बताया कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वेरिएबल नेम है, नेम नेम 1 इज इक्वल टू 5 के। अब देखें ये हमारे पास एक वैलिड वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि हम क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वेरिएबल वो करेक्टर है, लेटर है सॉरी। और लेटर के बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं दे रहे, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, अंडरस्कोर दे रहे हैं। तो ये 5, अब देखो ये हमारे इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 करेक्टर हैं। 1 2 3 4 5 6, यानी 6 करेक्टर हैं इस नेम के अंदर। अब ये हमारा जो नेमिंग वेरिएबल है ये कितने करेक्टर का हो सकता है, 31 करेक्टर का हो सकता है। देखें ये 31 करेक्टर का हो सकता है। अब 31 करेक्टर का हो सकता है, अगर 31 करेक्टर से कोई मतलब आपका नेम ज्यादा हो जाता है तो उसमें क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर हमारा मतलब नेमिंग जो है वेरिएबल वो 31 से ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो हमारा कंपाइलर होगा, देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, उन मैक्सिमम वेरिएबल नेम 31 करेक्टर ओनली, 31 character will be used by compiler, only first 31 character will be used by compiler। यानी जो सबसे पहले 31 करेक्टर होंगे, कंपाइलर सिर्फ उनको देखेगा, बाकी जितने भी होंगे उसको इग्नोर कर देगा। तो हम क्या करेंगे, यानी 31 करेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, एज ए वेरिएबल नेम लगा सकते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। A variable name declared for one data type, same one data type, same cannot be used for an other data type। अब देखें इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएबल नेम हम लिखते हैं उसकी डाटा टाइप बताते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसकी डाटा टाइप बताते हैं, फिर यहाँ पे उनका नेम लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, हम उनकी वैल्यू लिखते हैं। अब देखो मैं आपको यहाँ पे सिंटैक्स बता देता हूँ। यहाँ पे आ गया डाटा टाइप, यहाँ पे आएगा नेम, और इज इक्वल टू यहाँ पे आएगी वैल्यू। अब देखो ये डाटा टाइप हमारे पास आ गया, ये नेम आ गया ए, और ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब देखें
हम क्या कर सकते हैं, एक ही सेम डाटा टाइप के हम जो नेम है ना, उनको, जो इसका नेम है, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एक है, ए है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, सेम डाटा टाइप का नेम एक सेम नहीं रख सकते। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं दोबारा भी आपको समझा देता हूँ कि जो अब हमारे पास वेरिएबल नेम होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटीजर है ए इज इक्वल टू 10 के, हम मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि इंटीजर ए इज इक्वल टू 15 के। तो ये हमारे पास, यानी हम जो उसका नेम होगा, वो एक नेम को सिर्फ एक दफ़ा लिख सकते हैं, एक से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है? अब मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पे अगर कोई जो नेम लिख दिया आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ए लिख दिया, तो यहाँ पे आप नेम और लिखोगे, एक नहीं लिख सकते आप। ठीक है? इस तरीके से अब बात आ जाती है लास्ट वाले की, कि बोथ अपर केस एंड लोअर केस कैन बी यूज्ड फॉर नेमिंग वेरिएबल। अब इसमें क्या आता है, इसमें आ जाता है कि बोथ, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपके पास लेटर्स आते हैं तो उनमें लेटर्स में क्या आ जाते हैं, यानी उसमें अपर केस भी आ जाते हैं। अपर का मतलब होता है कि ए, कैपिटल ए, और से मतलब जी तक, कैपिटल जी तक, यानी ए बी सी डी मतलब जेड तक आ जाते हैं। अब लोअर में क्या आ जाते हैं, लोअर में आ जाते हैं ए, स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जी तक। यानी इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम या इनमें चूज़ कर सकते हैं और इनमें भी चूज़ कर सकते हैं, इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, बोथ अपर केस एंड लोअर केस कैन बी यूज्ड फॉर नेमिंग वेरिएबल। ठीक है? एक और बात है बेटा, उसमें एक ये बात है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि नेम COUNT कॉन्ट, देखिए ये, और COUNT, ये नेम और है और ये नेम और है। क्यों? क्योंकि जो सी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ पे भी स्मॉल आएगा, लेकिन यहाँ पे कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है तो यहाँ पे भी स्मॉल होगा। मतलब अगर आप एक भी वर्ड चेंज करेंगे तो उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसी वजह से इसका इसकी ये और वेरिएबल है, ये और वेरिएबल है, ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल हैं। जब केस सेंसिटिव की बात मैं आपको पहले बता दी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखते हैं ए इज इक्वल टू 10 के, अब लिखते हैं ए इज इक्वल टू 10 के, तो देखो ये एक और वेरिएबल है, ये एक और वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू और होती हैं, और ASCII कोड में ए की वैल्यू और होगी, और ASCII कोड में हमारे पास ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू और होगी। तो ये दोनों का डिफरेंट वैल्यू होगा। तो इसी वजह से ये हमारे पास एक वेरिएबल होगा और ये हमारे पास दूसरा वेरिएबल होगा। तो आई होप आपको यहाँ तक हर रूल की समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी रूल की समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।